वार परेतिन दीदी, मतलब तुम तो कमाल करती हो, बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया भाई। कल हमारे जिज्जा जी शाम को आए थे और वीडियो नहीं बना रहे थे, उसका कुछ रीज़न बताए थे कि अब बस मन नहीं करता। और फिर बाद में बोले कि कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं बना पा रहे थे, है ना। ज़रूरी काम निपटाने बेहद ज़रूरी हैं, कुछ सबूत और कुछ तथ्य, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली थी। और साथ में बदनामी देने वाले लोगों को भी बोला था कि जो करना है करते रहो। पहले कभी फ़र्क पड़ता था कि इसने कमेंट में वो रिप्लाई दिया, उसने कमेंट में वो रिप्लाई दिया, पर अब हमें बिल्कुल भी इतना इतना का इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें बोली थी। और मैंने आपसे एक चीज़ और बोली थी कि हमारी जिज्जी इसका रिप्लाई लेकर ज़रूर आएगी, और हुआ भी वही कि हमारी जिज्जी आ गई है उसका रिप्लाई लेके। मन नहीं करता, बड़ा झूठा, हमें पता है तुम्हारा मन का है नहीं करता है, हैं? तो जीजी ने कुछ ऐसा खेला है गेम। सबसे पहले टाइटल पढ़ेंगे। टाइटल है मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का जब तक डॉट 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 डॉट। अब इस डॉट में हमारी दीदी का षड्यंत्रकारी दिमाग बहुत कुछ कह रहा है। सोचो क्या कह रहा है, हैं? यहाँ पर दीदी बहुत सारी चीज़ें जोड़ रही हैं अपने हिसाब से। जब तक मिल नहीं आता अपनी सेटिंग से, हैं, जब तक इधर उधर नहीं जाता, हैं, जब तक मिलने जब जाता है तो कहाँ बनाएगा, नहीं बताएगा, छुपाए के जाएगा। बहुत ऐसी बात है, खूरा पेची वाला दिमाग है, आप सब जानते ही हो। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम बेहद रंगारंग होने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी जिज्जी के षड्यंत्रकारी दिमाग ने कुछ ऐसी चीज़ें करी है। और हाँ, सब लोग कह रहे थे कि झूठ की दीवानी इधर आएंगी इधर आएंगी। झूठ की दीवानी तो कोलकाता पहुंच गए यार। कोलकाता से इनका कुछ ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं हुई गवा है। लास्ट टाइम भी गई थी, हैं, मम्मी जी और हमारा नोना जिज्जा। अब गुप्त रूप से गए थे या कैसे गए थे आप सबको पता है। फिर से जीजा जी के साथ कोलकाता पहुंची हैं। हमारे जीजा जी का कुछ काम हो सकता है कोलकाता में, या फिर मान के चलो विजिटिंग फैकल्टी के रूप में हो सकता है, कहीं इधर उधर कहीं लेक्चर वगैरह हो जीजा जी के, कुछ ना कुछ तो है। अदरवाइज़ आपको लगता है कि हमारी जीजी इतना ज़्यादा कोलकाता बार बार जाएगी, कोलकाता से इतना कुछ लगा हुआ है? नक्को जी नक्को। वीडियो तो मैंने नहीं देखा, पर कुछ टाइटल डाली थी कि कोलकाता पहुंच कर ऐसा पता चला, ऐसा लगा। हालांकि कोलकाता का जो मैटर इस समय चरम सीमा पे है, वहाँ पर जो इतना बड़ा, क्या बोले यार, जब भी इस चीज़ का जिक्र होता है तो कई बार लफ्ज़ ही नहीं मिलते हैं, कितना घृणित कार्य हुआ है। लेकिन हाँ, अब सीबीआई के हाथों में पहुंच गया है, तो बस उम्मीद यही करते हैं कि इस लड़की को न्याय मिले सुशांत सिंह की जगह। जैसे सुशांत सिंह का अभी तक सीबीआई केस चल ही रहा है, इसी प्रकार से दिल्ली की जो लड़की थी, छोटी सी, क्या 9 साल की हो यार, उसका नाम मैं भूल गई, उनका भी केस अभी तक चल ही रहा। तलवार फैमिली वाला, उनके पेरेंट्स को एक बार अरेस्ट करके भेजा भी गया था जेल, फिर वो बाहर आए। तो इस प्रकार का कुछ ना हो, कुछ इंस्टेंट निकल के आए और फाइलों में दब के ये रह ना जाए। न्याय के लिए जिस तरीके से लोग रोड पे निकल आ रहे हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे गेम से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हों, या फिर हों फिल्मी जगत के, सारे लोग न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं। लेकिन ये सब कुनबावासी कभी भी समाज में जो चल रहा होता है उसके ऊपर कभी अपनी ना कोई राय रखेंगे, ना ही उनको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब है। इतनी सारी चीज़ें हो गई, इलेक्शन हो गया, हमारे देश के पीएम का सिलेक्शन करना था, ना ही इन लोगों ने कभी अपील करी कि भाई वोट आपका अधिकार है और अपने अधिकार का यूज़ करिए, आप इस देश के नागरिक हैं, वोटिंग करिए। तमाम लोग पूछते रह गए कि दीदी आप लोग वोट करने नहीं गए, इलेक्शन हुआ आपने वोट नहीं करा, ये कैसे इन्फ्लुएंसर हैं? इनको तो, और जो जनता इनको देखती है उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए। तो समाज में होने वाली घटना या फिर किसी भी इंसिडेंट से इनका कोई सरोकार नहीं होता है। इनको सिर्फ मतलब होता है, स्वार्थी लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए डॉलर छापने में। सच बात है, कड़वी लगेगी कुछ टरू वालों को, कुछ चाटुकारिता करने वाले लोगों को कड़वा लगेगा, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बॉस, क्योंकि जो सच है वो सच है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो दीदी का जो टाइटल है, छुटकन्नी दीदी का, ये बहुत कुछ कह रहा है, और ये बेसिकली एक टॉन्ट है अपने कागजी पति का। मैंने बोला था कल को अगर
ये दोनों अलग भी हो जाते हैं, जज इनका कोई फ़ैसला सुना देते हैं। हालांकि पूरी कोशिश करेंगी कि इनका जो है ये जज जो ऐसा लटकाए रखें और इनको कुछ ऐसा बोल दें कि नहीं तुम भाई अपनी बीवी को लेकर जाओ, क्योंकि ऐसे तमाम फेक आईडीज़ के द्वारा ऐसे लिखे जाते हैं कमेंट्स कि ना दीदी तुम इसको बिल्कुल डाइवोर्स मत देना, दीदी तुम उसको लटकाए रखना, तुम्हारा हक है, तुम्हारे बच्चे का हक है, बहुत सारी बातें। तो यहाँ पर दीदी ने टॉन्ट मारा है कि मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का जब तक ... समझ गए ना आप? यही है इनकी असलियत। ये लगातार बार बार सिर्फ और सिर्फ अपने पति को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। खैर दीदी के वीडियो की शुरुआत हुई थी मम्मी जी के साथ। मम्मी जी से कह रही मम्मी जी ज़रा ओपनली हंसिए ना, खुल कर हंसिए, आप हंसती नहीं हैं। अरे दीदी अगर मम्मी जी को तुम कहवाए कि हंसाए भी लोगी, जनता को दिखाए भी दोगी, तो भाई मम्मी जी की ओरिजिनल हंसी नहीं है। बग्गे की वीडियो में बिना कहे हंसती हैं और झूठ की दीवानी की वीडियो में तो भाई साहब पॉडकास्ट ही लेके आ जाती हैं अपनी बेटी का चैनल चलवाने के खातिर। तुमको सोचो बोलना पड़ता है पर इतनी जिज्जी हैं। और तमाम टरू वाले कह रहे हैं दीदी अपना वेट बता दो कितना वेट हो गया है। तो दीदी ने रिप्लाई भी करा है कि पूछो ना कितना वेट हुआ है। वैसे तमाम लोग ने टिप्स भी दिया है कि डिनर को स्किप कर दो और आपका वेट जल्दी ही कंट्रोल में आ जाएगा। दीदी का कहना तमाम लोग कह रहे मेरा फेस गोल है, मटोल है, तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना अब मैं बहुत ज़्यादा वेट अपना ज़्यादा दिनों तक नहीं बढ़ा सकती। दीदी दूसरों पे काहे थोपती हो? कहो ना कि आजकल जो बग्गा के ससुराली से मिठाई आ रही है तो मुका खाए 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 पचा रही हो, निकाल रही हो हैं, तो ये सारा वही का है। और फिर से आवा होगा, फिर कुछ ना बेसन वसन लेके आया ही होगा हर बार। और भी बग्गी आएगी फिर से वो लेके आएगी। तो बोलो ना, वैसे तो होता है कि गांव मोहल्ले में बांट दो, लेकिन भाई इनके यहाँ बांटा नहीं जाता है। तो मम्मी जी ने जो है काफ़ी सहयोग करा। और हाँ, जो भैया आए हैं वो भैया यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते फॉरेन कंट्री में। तो जो फॉरेन कंट्री में बाहर रहते हैं इसलिए दीदी ने हमारे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया, एडिट तक नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमारी दीदी को टाइम नहीं मिला था। हैं, उनको टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि भाई साहब भैया का पूरे तरीके से लगे हुए थे। कल को ये भी विदेश जा सकती हैं, समझ रहे हो? अब उन भैया से ज़्यादा लिंक बनाना है, बग्गा बग्गी सब जाएंगे। दीदी का काहे लटक ही तमन्ना होता है, लटक कर कहीं चली जाएंगी। तो आजकल वो जो साहिल नाम बताया था ना, साहिल की वो बुआ जी हैं, है ना, तो उन बुआ जी से ज़्यादा इन लोगों की घनिष्ठता क्यों हो रही? आप समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। उनके बारे में भी इन लोगों ने काफ़ी बातचीत करी। उसके बाद जो पुराना हमारे बड़कन्नी जी का है तरीका, पर्दे उठाओ, पर्दे लगाओ, बिस्तर झाड़ो, कुछ इधर उधर सफाई वफाई कर दो, उसको करते करते क्लिप आजकल ये भी जोड़ रही। आजकल इनको भी ये जोश सवार हो गया है कि हम भी ना बड़कन्नी जिज्जी के स्टाइल से ही वीडियो बनाएंगे। और तमाम लोग आ रहे हैं, हाय दीदी पुराना स्टाइल, ऐसे तो वीडियो पहले आप बनाया करती थी हैं, आपको देखकर हम धन्य हो गए ऐसा हैं। वाह जिज्जी वाह, ऐसा उसमें ऐसा का खास है जो ये लोग धन्य हो जा रहे हैं। पंचौरा करने को तो मौका मिल ही जाता है लोगों को। पंचौरा वाले कमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन अभी 3000 के ऊपर लोग देख चुके हैं, लेकिन कमेंट मात्र 22। समझ जाओ कितना भर भर के प्यार मिल रहा होगा। वैसे दीदी विगत दिनों में अब बोल नहीं रही डायलॉग कि पिछले वीडियो में आपने जो भर के प्यार दिया, थैंक यू सो मच। क्या हुआ, प्यार रखने की जगह नहीं मिल पा रही है? तो दीदी ने बेसिकली ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि उनको अपने कागजी पति को टारगेट करना था। अब टारगेट किस प्रकार से करना था, पहले तो उन्होंने टाइटल के माध्यम से टारगेट किया है। एक चीज़ दर्शकों को बताना है, जीजा जी के ऊपर बाद में आएंगे। जब से किसी ने बोल दिया है कि दीदी आप ना इस वाले को पहन के बिल्कुल जूही चावला लगती हैं, वो ससुर का नाती वो नाइट सूट जो भी कौनो सा सेटपट जो भी है वो का उतरता ही नहीं, मतलब नहाएंगे फिर से वह पहन लेंगी। जूही चावला की तरह मारो बाल क्लचर लगाएंगी। भाई आज दरिया का पानी उछाल दिखाने के लिए जूम इन जूम आउट किया गया था आईफोन से, लेकिन वो काम नहीं किया। इसके अलावा एसी 12 बजे चला है, ये भी बताया गया था, ज़रूरी चीज़ है। अब टरू वाले इसको देखने के लिए 4 सालों से जुड़े हैं, तो दिखाया नहीं जाएगा, समझो बात को।
और फिर पतेड़ की सब्जी के साथ रोटी खाए जाते हैं, फुलके खाए जाते हैं। नीचे जाने का कार्यक्रम भी बताया जाता है कि हम लोग पहले ऊपर सब कुछ खाए पी के फिर नीचे आते हैं, अपना वॉक वॉक करते हैं और थोड़ा सा जब शाम होता है फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। नीचे आने की प्रक्रिया में साफ साफ ये भी बताया गया है कि कहीं बग्गी को ये ना लगे कि हम नीचे आके रूम में घुसे बैठे रहते हैं। ना ना, हम नीचे जब आते हैं तो सिर्फ वॉक करने जाते हैं, घुमन घुमाई करने जाते हैं या छुपन छुपाई खेलते हैं। वैसे जिज्जी छुपन छुपाई तो तुम बहुत दिन से खेल रही हो कागजी जिज्जा जी के साथ। बेचारे वो भी थक चुके हैं तुम्हारी छुपन छुपाई से। तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख सिर्फ आपकी बढ़ती जा रही है। आपके वकील सिर्फ तारीख पे तारीख बढ़ाए जा रहे हैं, छुपन छुपाई तो चल रही है। फिर भाई जब ऊपर पहुंचते हैं, हमारे बग्गा भी होता है वहाँ पे आता है, मम्मी जी लेटी होती हैं और जिज्जी हमारा ऑन कैमरा कहती मम्मी जी सब कुछ तो अब हो गया, अब आप आराम से सो जाएं। आहा, हम तो करें लोरी भी सुना दीजिए मम्मी जी को, थपकी मार दीजिए, ताकि बग्गी भी आएगी तो यहाँ पर लोरी सुनाएगी मम्मी को सुलाने के लिए, है कि नहीं दर्शक। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया कि हम 1 घंटे बाद आपको चाय बना के देंगे। हाँ, चाय बना के देंगे, तब तक आप आराम से सो जाइए। फिर कपड़ा लत्ता उतारने की प्रक्रिया हुई, इधर उधर की जो चीज़ें हुई। फिर से जिज्जी ने ज़िंदगी में किसी के कहने से कोई चीज़ तो नहीं मानी, लेकिन कुछ लोगों ने दीदी को बोला था कि आप चाय पत्ती ज़्यादा यूज़ करती हैं, लेकिन दीदी को कभी लगा नहीं। जैसे कि लोगों की बातों का कभी नहीं लगता है, लोग बोलते हैं कि आप यहाँ गलत हो। ना जी ना, मैं कैसे गलत, मैं कहाँ गलत, मैं कब गलत है। तो कभी अपनी गलतियों को उन्होंने नहीं माना, लेकिन हाँ एक चीज़ अब उन्होंने एक मान ली है। उनका कहना है कि चाय पत्ती मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा पीती थी, इसलिए अब मैंने चाय पत्ती कम कर दी है। अरे दीदी, कुछ और कम कर दी होती तो समस्याएं का हल ही हो जाता, लेकिन वो चीज़ तो तुमने कम करवा नहीं करी है। जीवन में चीज़ें कम करने से जीवन का सुधार हो जाता है, लेकिन चाय पत्ती कम करके खैर कोनो बात नहीं। अब चाय पत्ती अगर अभी उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये भी रियलाइज़ हो जाए कि नहीं जी, सिर्फ मेरे कागजी रिश्तों की गलती नहीं है, मेरी भी गलती हो सकती। देखो, अगर मानेंगी तो हो सकता, नहीं मानेंगे तो उनको कोई मनवा नहीं सकता है। वैसे उस चाय से दीदी को कोई घर याद आ गया, जहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही दीदी के साथ चाय बना के पिया करते थे। आपको क्या पता है वो कौन सा घर है? अरे वही कागजी घर जहाँ पे अत्याचार हुए थे, जहाँ पर न जाने कितनी बातें, कितने दुख हैं, कितने सदमे हैं, जिनसे जिसे उबर नहीं पाई है। आज फालतू में याद कर रही है, चाय का रंग याद दिला रहा है। आने वाले टाइम में देखो काका याद दिलाएगा, और कहीं कहीं तो भाई दिल जिगर किडनी भी जलाएगा, क्योंकि वो वक्त जल्द ही आएगा। कहते हैं ना कि जब तक हाथ में चीज़ रहती तब तक उसका वैल्यू नहीं पता चलता है। जैसे वो चीज़ ना हाथ से निकल जावे तब तो भाई लगता है यार ये चीज़ तो इतनी अच्छी थी, अच्छा इस चीज़ का ये भी अच्छा था, इस चीज़ का वो भी अच्छा था, लेकिन उससे पहले उस चीज़ में सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट ही नज़र आते हैं। याद आया? जी हाँ, सबको याद है, आपको भी, आपको भी, आपको भी, और आने वाले टाइम में इनको भी याद आएगा। वैसे माता बार बार कुछ ना कुछ देख रही थी, एकदम से उन्होंने दिखाया वीडियो में, और दिखाया नहीं कि वो किसको देख के हंस रहे थे। हमें तो लग रहा है कागजी जिज्जा का व्लॉग देख रही थी मम्मी जी ने। खैर छोड़ो, इसके अलावा किसी से यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट लगा के बातचीत चल रही थी, तो उस चीज़ को भी जल्दी से गई पड़े थे एकदम केयर करते हुए कि चार्जिंग में लगा के काहे बात करती हूँ, ऐसे करती रहा करो। तो मुझे तो लग रहा है कि वो या तो झूठ की दीवानी होंगी या फिर बग्गी उधर से थोड़ा सेट सूट कर रही होगी माहौल, क्योंकि माहौल तो अब उसको सेट सूट करना पड़ेगा, इधर आना है ना। और वैसे कुछ हो गया है सेट सूट, नहीं तो इनके जो 2-3 दिन से इनके जो वो चढ़े हुए थे ना, अब वो थोड़ा उतरे हैं, ज़मीन पे आई हैं, कोनो बात नहीं। इसके अलावा भाई जी सो रही थी तो किसी ने कॉल करके पूछा कि परितिन तेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? तो किसी फ्रेंड ने, अच्छा ये किसी को सुनाने के लिए है वैसे या फिर कुछ और बात है, लेकिन यहाँ पर जो टाइटल लिखा उसको बहुत अच्छे से कहानी से लिंक कर दिया। अब इतना तो देखिए हम लोग भी बेवकूफ़ नहीं जो आप यहाँ कहानियाँ जोड़ रही हैं। टॉन्ट कहाँ मारा गया सबको पता है, लेकिन दीदी का कहना है कि जब मेरी एक फ्रेंड ने कॉल किया फिर मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी। अरे दीदी उससे क्या मतलब, तुम क्या कर रही थी, कहाँ थी? भाई उसने कहा तुम वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे? तो दीदी ने रीज़न ये दिया है कि जब तक पुराना वाला पड़ा रहता है वीडियो में, है ना,
तो फिर जब तक वो अपलोड ना हो जाए एडिट करके तब तक मन नहीं करता है। इसलिए तो ये जो टाइटल है वो इसी से रिलेट किया गया है, मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का जब तक ... पुराना वाला वीडियो अपलोड ना हो जाए एडिट करके। सही हुआ। लोगों का दिमाग किधर तुम करना चाहती, सच बता दो। पॉइंट पे मैं पहुंची हूँ या नहीं, कभी तुम भी कमेंट करके बता दिया करो, हैं? क्योंकि तुम तो हमेशा यही पूछती हो कि आप अपना नाम लिख के बताना, आप कब से देख रहे हो वो भी बताना। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में 5 मिनट आपके नाम लूँ। अच्छा जी, चलिए चलिए ठीक है, मेरा नाम लीजिएगा। मैं आपको 2017 से देख रही हूँ। लेंगी ना? अगर आपने नहीं लिया तो मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है और प्रॉमिस पूरे करने चाहिए। कभी तो कर दिया करिए। हालांकि आपने किसी और से भी कुछ प्रॉमिसेस करे थे जो कि आपने पूरे तो करे नहीं, उनको दिन में तारे नज़ारे और न जाने क्या क्या दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके आप ना मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा 2017 हैं। वैसे दीदी बहुत अच्छा तरीका है, सब लोग अच्छे कमेंट ज़रूर करिएगा तो मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी, हैं। वैसे जो रियल में अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं वो पब्लिक करो ना। हम लोग ने बहुत दिन से भर भर के आपको जो प्यार मिलता है उसको देखा नहीं है। हेल्प और रिव्यू लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी वीडियो की रीच रुक जाएगी। लोगों के मनोभाव को व्यक्त करने दीजिए, उनकी जो विचारों वाली छलांग है उनको उड़ने दीजिए, लेकिन आप उनको बंधित कर रहे हैं, उनको यहाँ पर पब्लिक ना करके। तो भाई तमाम लोग यही चाह रहे हैं। फ़िलहाल दीदी का वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है, महा बकवास, महा बोरिंग। बस एक टाइटल ऐसा लिखा है जिससे आप रिलेट करो ... जो आपका ब्लैंक है। तो अब आप दिमाग में जो भी चीज़ें लानी हैं ... में आप फिल कर लो। तो अब आपके दिमाग में का चीज़ें आ रही हैं, दीदी की खुराफाती दिमाग में वैसे का होंगी। आप ये ज़रूर कमेंट करिएगा कि दीदी यहाँ पर कौन से शब्द लिखवाना चाह रही है। वो तो देखो दोस्त ने कॉल किया, दोस्त का नाम तक नहीं बताया कि कौन से दोस्त ने कॉल किया, वो तो सिर्फ कहानी बनाई गई है। भाई ये लोग क्या करते हैं कि एक काल्पनिक कहानी बना लेते हैं, पूरी वीडियो में अपना चूल्हा चौका कटोरिया बर्तन पर्दा कपड़े लत्ते नज़ारे दरिया के पार यही सब दिखाएंगे। उसके बाद में एक मनगढ़ंत कहानी ले आते हैं और उस मनगढ़ंत कहानी में कुछ भी कोई टॉपिक जोड़ देते हैं जिससे उनको लगता है कि हाँ लोग इंटरेस्ट लेंगे। ये था हमारी दीदी का बकवास वीडियो, बकवास ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। हाँ, जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि दीदी मेरा नाम लीजिएगा, लेंगी ना? 2017। अच्छा, हम अच्छा कमेंट नहीं करते, इतना अच्छा तो बोलते रहते हैं आपको दिन भर दीदी दीदी, फिर भी इससे अच्छा आप कुछ कहलवाना चाहती हैं का? तो कुछ अच्छा काम भी कर दीजिए ना जो रियल में कह पाऊँ। मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ कि ना आप मुझे कोई ऐसा मौका दीजिए जहाँ पे हमारे कागजी जिज्जा की रियल में गलती हो तो मैं आपके लिए स्टैंड ले सकूँ। लेकिन ना कभी भी आज तक आपने इस चीज़ को मेरी पूरा ही नहीं किया। हमेशा बस ऐसे ही चीज़ें मुझे मिली हैं जिससे ना मैं भ्रमित ही हुई हूँ, और जैसे थोड़ा भ्रम पालती हूँ मैं, फिर सच्चाइयों से सामना हो जाता है। तो दीदी कुछ ऐसा अवसर उत्पन्न कराइए। क्यों ब्लॉग डालने का मन नहीं करता ... चलिए, चाय तो इन्होंने आज याद कर ली ससुराल की, बाकी और कौन कौन चीज़ें याद आ रही हैं। वैसे आने वाले टाइम में उधर सबूत इकट्ठे हो रहे हैं तो बहुत कुछ याद आएंगी। हो सकता है और भी कुछ याद आए। अभी तो चाय ही याद आई है। काले चने का क्रेडिट मम्मी जी को दे ही चुकी हैं, बाकी किन किन चीज़ों का क्रेडिट देंगी ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगी कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इतनी सी भी अगर पसंद आई है तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा प्लीज़। चलिए जी, टाटा बाय बाय।